गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, पहली बात, पीछे शोर होगा तो थोड़ा प्लीज़ इग्नोर कर दिएगा शोर को। चलें, आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप लिक्विडेशन। न्यू टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, लिक्विडेशन नाम से ही पता चले, लिक्विडेट मतलब ख़त्म करना। पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है, बिज़नेस ख़त्म हो रहा है। पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, कुछ वजूहत होते हैं। फ़र्ज़ करें पार्टनर्स के बीच में कोई फड्डे फसाद हो गए या कुछ हो गया, या किसी पार्टनर को पैसे की ज़रूरत थी तो सब पार्टनर ने मिलकर सोचा कि पार्टनरशिप भी ख़त्म कर देता है, बिज़नेस ख़त्म कर देता है, उसको पैसे दे देता है। तो इस तरह से काफ़ी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप का बिज़नेस जो है ख़त्म हो जाता है। अच्छा, कभी कभार जब बिज़नेस ख़त्म कर रहे होंगे तो ऐसा हुआ कि हमें लॉस होगा। लॉस होगा तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जितने भी पार्टनर होंगे, और कभी कभार गेन होगा तो गेन भी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लिक्विडेशन में। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास दो केसेस आते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है इनसॉल्वेंट। मतलब कभी कभार पार्टनर सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट मतलब कि फ़र्ज़ करें पार्टनरशिप बिजनेस है, वो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको ख़त्म करना है बिज़नेस, सही है। अब उन्होंने जितना सरमाया लगाया उससे ज़्यादा उनको लॉस हो गया। अब उनके जो है जितना उन्होंने लगाया होता है कैपिटल, वो भी कम पड़ रहा है, तो अपने घर से लेकर आएंगे, सही है, लॉस बेयर करने। एक होता है इंसॉल्वेंट, जिसके पास है ही नहीं, वो बेचारा बिल्कुल ही गरीब होता है, वो ला भी नहीं सकता, तो उसकी सारी जो डेफिशिएंसीज वगैरह हैं वो दूसरे पार्टनर बेयर करते हैं। ये आगे आगे हम पढ़ेंगे। अभी अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। अच्छा, इफ़रा, मिनाहिल एंड आमना were partner of a firm. They decided to discontinue business operation as on December 31, 2015 and liquidate their partnership. The balance sheet as follow. अच्छा, तीन पार्टनर्स हैं, इफ़रा, मिनाहिल एंड आमना। इनकी बैलेंस शीट ये रही। कैश कितना है इनके पास? 15,200। अदर एसेट 1,57,200। अकाउंट पेबल 60,000। इफ्रा कैपिटल 45,600। मिनाहिल कैपिटल 25,200। आमना कैपिटल 41,600। ठीक हो गया। अच्छा, अब द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4:2:4। मतलब इफ्रा का जो है 4 है रेशो, सही है। मिनाहिल का कितना है? 2 है। और आमना का कितना है? 4 है। इस रेशियो के मुताबिक प्रॉफिट या लॉस बटेगा, सही। द नॉन कैश एसेट वाज सोल्ड 1,50,000। अदर एसेट थे कितने के? 1,57,200। जब पार्टनरशिप लिक्विडेट करें, बिजनेस ख़त्म करें, तो उन्होंने अपने सारे एसेट 1,50,000 में बेच दिए। ज़्यादा कहते कम में बेच दिए तो लॉस हुआ, ज़ाहिर सी बात है। एंड द लाइबिलिटीज़ आर पेड एंड रिमेनिंग कैश डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन। सेलिंग प्राइस ऑफ अदर एसेट। सेलिंग प्राइस अदर एसेट की क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है? नॉन कैश एसेट वॉज सोल्ड 1,50,000, जबकि था कितने का? 1,57,200। ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ अदर एसेट 1,50,000, और बुक वैल्यू क्या है? 1,57,200। लॉस कितने का हो गया? 7,200 का। ठीक हो गया। अब ये 7,200 इन पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, किसके मुताबिक? रेशो के मुताबिक। रेशो क्या है? इफ्रा का 4 है, आमना का 4 है, और नाहिल का 2 है। तो आप ये याद रखिएगा, रेशो रेशो के मुताबिक हम बांट देंगे लॉस। 72,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 10। 10 क्यों? क्योंकि टोटल रेशो था वो 10 था, क्योंकि 4 + 2 + 4 10। अच्छा, इसका इफ्रा के पास लॉस गया है 2,880। उसके बाद 72,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 10। नाहिल के पास कितना लॉस गया? 1,440। उसके बाद 7,200 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 10। इसके पास कितना गया? आमना के पास लॉस 2,880। ठीक हो गया इतना। अब इसके बाद जनरल एंट्री बनाते हैं, जनरल। अच्छा, एक चीज़ देख लें, लॉस और गेन का। लॉस और गेन,
लॉस जब होता है तो लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, गेन होता है तो राइट हैंड साइड, मतलब डेबिट और क्रेडिट। अच्छा ये समझते हैं, जब लॉस होगा ना हमें, तो हम उसको याद करने के लिए याद रख लें कि हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। लॉस होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और जब गेन होगा तो उसको राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, मींस क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गया, लॉस और गेन ऑन रियलाइजेशन का जो अकाउंट होता है ये उसके लिए। चलें जर्नल जर्नल की तरफ आते हैं। अदर एसेट हमने सोल्ड कर दिए, हमें लॉस हुआ, अब इसकी एंट्री बनाते हैं। कैश डेबिट कितने से, 1,50,000 से, सही है। लॉस कितने का हुआ, 7,200 का लॉस हुआ, 7,200 का लॉस हुआ। 1,50,000 हमारे पास कैश आया। टोटल अदर एसेट कितने के थे, 1,57,200। अच्छा सबसे पहले हमने जो है अदर एसेट बेच देना है, उसके बाद कुछ भी हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सबसे पहले उसके बाद जो है हमने लाइबिलिटी पे कर देनी है। सही, लाइबिलिटी मेरे पास थी कितने की, 60,000 की थी। इसमें कुछ बोला है लाइबिलिटी के बारे में, एंड लाइबिलिटी आर पेड एंड रिमेनिंग कैश डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्ट, कुछ भी नहीं बोला। तो वह लाइबिलिटी हमें चुपचाप पे कर देनी है, 60,000 की 60,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देना। लॉस हमारे पास कितना आया था, इफ्रा के पास 2,880, नाहिल के पास 1,440 और आमने के पास 2,880। इन तीनों में हमने बांट दिए। टोटल लॉस कितना आया था, 7,200, ठीक है। 7,200, 7,200। अच्छा लॉस और गेन हमारे पास ये जो एंट्री है हमारे पास रिकॉर्ड में आ गई थी। अब इसको ख़त्म कर रहे हैं हम। इसको जब हमने एंट्री लाए थे तो डेबिट कर दिया था, अब इसको ख़त्म कर रहे हैं, इसका इंतकाल कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। फाइनल सेटलमेंट कर देंगे उसके बाद। अच्छा फाइनल सेटलमेंट कैसे होगी, इफ्रा के पास कैपिटल कितना है, 45,600, इसमें से मैं कितना माइनस कर दूंगा, 2,880, रिमेनिंग मैं इधर लिख दूंगा 42,720। मनाहिल का कैपिटल कितना है, 25,200। मनाहिल के पास लॉस कितना गया, 1,440, बाकी मैं इधर लिख दूंगा 23,760। अच्छा आमना के पास कैपिटल कितना है, 41,600, और आमना को लॉस कितना हुआ है, 2,880, रिमेनिंग कितना बचा इसके पास, 38,720। टोटल जो कैश बचा था हमारे पास 1,05,200 का, वो हमने पार्टनर्स में बांट दिया। सारा लॉस और गेन डिस्ट्रीब्यूट कर करके पे अकाउंट पेबल लाइबिलिटियाँ पे कर दी, सब कुछ कर दिया। हमारे पास रिमेनिंग कैश 1,05,200 का बचा था जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा डिस्ट्रीब्यूट मैंने कैसे करा, जो इनका कैपिटल था उसमें से मैंने लॉसेस बांट दिए जितना जिसको गया, और रिमेनिंग फिर हमने उनको दे दिए, ठीक है। अब इसके बाद जर्नल जर्नल के बाद लिक्विडेशन समरी बनती। अच्छा लिक्विडेशन समरी का जो है हमारे पास फॉर्मेट बिल्कुल ऐसी होता है जैसा हमारे पास ये है ना बैलेंस शीट बनी हुई है, बिल्कुल ऐसी है बैलेंस शीट। जो चीज़ें इधर हैं वही चीज़ें मैं उधर लिखूँगा, जैसे कैश है, अदर एसेट है, अकाउंट पेबल है, इफ्रा कैपिटल है, मिनाहिल कैपिटल है और आमना कैपिटल है, सारी चीज़ें मैंने इधर लिख दी उठा के। कैश, अदर एसेट, अकाउंट पेबल, इफ्रा कैपिटल, मिनाहिल कैपिटल, आमना कैपिटल, ठीक है। अब एक यहाँ पर एक और कॉलम बना दें, लॉस और गेन, ठीक हो गया। अच्छा कैश मेरे पास कितना है, 15,200, 15,200, ठीक हो गया। अदर एसेट मेरे पास कितने का है, 1,57,200, 1,57,200, ठीक है। लाइबिलिटी मेरे पास 60,000 की थी। इसके बाद इफ्रा कैपिटल मेरे पास कितने का था, 45,600 का था।
ठीक है। मिनाहिल कैपिटल मेरे पास कितने का था? 25,200 का था। ठीक हो गया। उसके बाद आमना कैपिटल मेरे पास कितने का था? 41,600। ठीक है। अब हम सबसे पहले सेल ऑफ अदर एसेट कर देंगे। सेल या सेलिंग ऑफ अदर एसेट। अच्छा, कितने का बेचा? 1.5 लाख का बेचा था। 1.5 लाख कैश आया, ठीक है। और ये माइनस कर देंगे 1,57,200, क्योंकि यहाँ बिक गया ना अदर एसेट। ठीक है, हो गया। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 0 0 लिखते हैं। इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अच्छा, लॉस कितने का हो गया? हमें 7,200 का लॉस हो गया। $7,200 का लॉस हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, बैलेंस कर लेते हैं इसे। कितना हो गया ये? इक्वल टू प्लस ये माइनस, ये 0 हो गया। ठीक है, ये ऐसी आई है, इक्वल टू ठीक हो गया। उसके बाद हमने लाइबिलिटी पे कर दिया। अदर एसेट सेल करने के बाद सेकंड स्टेप हमारा, जो मैंने आपको बताया था, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लाइबिलिटी पे कर दी है। जो भी हो, जितनी भी हो, उसके बाद लाइबिलिटी पे करना। ठीक है। लाइबिलिटी है कितने की? 60। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी 60,000 की लाइबिलिटी पे कर देंगे हम, -60,000। इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा, 60,000 -60, ये सारी चीज़ें ऐसी आ गई। ठीक हो गया। बैलेंस कर लेते हैं। अब इसमें से ये चले जाएगा, कितना बचेगा? एक सेकेंड, इक्वल्स टू 1,50,000। अच्छा, ये माइनस का साइन लगाया ना, इसी वजह से ये प्लस हो रहा था। मैं प्लस का साइन क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसी वजह से। ठीक है। मेरे पास कैपिटल अब बैलेंस कितना बची है? कैश 165, 200 में से मैंने 60,000 माइनस करे तो 1,05,200 मेरे पास कैश रिमेनिंग बच गया। अच्छा, ये 0 हो गया, इसका काम ख़त्म। लाइबिलिटी भी 0 हो गई है। अब कैपिटल बचे खाली। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करूँगा मैं? लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। अच्छा, ये भी ऐसे ही उतार लें हम बैलेंस में, सॉरी, कंट्रोल करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। और कितना कितना बटा था? 2,880, 1,440, 2,880
माइनस 1440, इसको भी 2880 किया था आमना को लॉस, ठीक है। इन सबको टोटल करेंगे तो यही बनेगा 7200, ठीक है। इससे ये लेस हुई है। बैलेंस कर लेते हैं। इस पर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, इस पर कोई इफेक्ट पड़ा था नहीं, इस पर कोई इफेक्ट पड़ा था नहीं, बस ये हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट करा। अब बैलेंस ऐसे ही लिख लेते हैं। कितना आएगा? अच्छा, मैं प्लस इसलिए डालूँ क्योंकि फॉर्मूले का है ये, आप प्लस नहीं डालना, आपने माइनस ही करना। ये इसके बाद इतना रिमेनिंग हो गया, ठीक हो गया, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद जब हमने सारी चीज़ें कर दी हैं, लॉस वॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब फाइनल सेटलमेंट करना है, ठीक हो गया। फाइनल सेटलमेंट, फाइनल तो फाइनल सेटल 42,720, इसको मैंने दे दिए थे इफ्रा को, मनाहिल को मैंने कितने दिए थे 23,760, और आमना को कितने दिए थे 38,720। ये रिचेक करने का तरीका है, अपना जनरल से रिचेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। फाइनल सेटलमेंट कर दूंगा मैं, तो कैश भी हमारे पास इतना ही है, ये देख लें। फाइनल सेटलमेंट में क्या 1,05,200। अब इन तीनों को अगर मैं प्लस करूं चेक करने के लिए, इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये आ रही अमाउंट। अब हम इसको पे कर देंगे। अच्छा, 42,720 इसको पे कर दिए, 23,760 इसको पे कर दिए, और 38,720 इसको पे कर दिए। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। बैलेंस ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो ये हमारी लिक्विडेशन समरी कंप्लीट हो गई। इस तरह से ये लिक्विडेशन समरी का प्रोसेस है। कुछ टीचर जो है सबसे पहले बनवा देते हैं ताकि बच्चों को आसानी हो जाए, लेकिन सबसे पहले अगर ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है। सबसे पहले आपने लिक्विडेशन समरी बना दी, फिर टीचर बोलते हैं फिर आप इसकी वो कर लें, अपना क्या कहते हैं कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद जनरल बना लें। लेकिन सबसे पहले अगर कैलकुलेशन करेंगे तो जब भी समझ में आएगा कि आगे क्या होगा। इस वजह से सबसे पहले हम कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं फिर और आप लोगों को इसकी और वीडियोस, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसकी और वीडियोस बना के समझा दूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त दिएगा।